नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है, जोरदार है। फलों का मीठा स्वाद किस कारण होता है? जो भी हम फल खाते हैं ना मीठे वाले, तो उनमें वो मिठास जो होती है वो किस कारण से होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोस याद रखना, इसी से फ्रुक्टोस से ही फ्रूट्स बनाए। अंग्रेजी में फलों को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। इससे से याद रखना, फ्रक्टोस शर्करा के कारण। देखिए ग्लूकोज शर्करा होती है, फ्रक्टोस शर्करा होती है। देखिए कोई भी फल होता है ना, ये या तो अम्लीय होता है, फर्स्ट में जैसे केले की बात करते हैं, नारंगी की बात करते हैं, या वो उसमें स्टार्च होता है जो मीठा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पकता है पकता है पकता है। तो फ्रुक्टोज की मात्रा के कारण जो एक शर्करा है, उसके कारण उसका जो है वो मिठास बढ़ती जाती है और वातावरण का भी इसमें बहुत सहयोग होता है। एक मीठा काम आप भी कर दीजिए। मैं देखिए आपके लिए जीके के बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आपके काम के ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड का आपका समय लगेगा। आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, हो सके आपके दोस्तों को भेज दो। इतना पूर्ण का काम तो आप कर सकते हो। आज का दूसरा क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया? अर्थात राजस्थान के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? इस क्वेश्चन का आंसर है भैरव सिंह शेखावत साहब। भैरव सिंह शेखावत के समय सर्वाधिक अर्थात 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में। 1980 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार थी। हालांकि कंडीशन क्या थी, मैं राजनीति पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन भैरव सिंह सरकार पूरी तरह से बहुमत में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुरुपयोग किया और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 1992 जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी, तो बोले राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, सब जगह फैल जाएगी, इसलिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार, 1980 और 1992 में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। आज का तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस शासक को मंडौर दहेज में प्राप्त हुआ था? दहेज में सुनो, निश्चित रूप से कौन थे वो कोहिनूर। तो उस कोहिनूर के बारे में बता देता हूं। राठौड़ों की आन बान और शान जिसे मैं कह सकता हूं, वो थे राव चूड़ा। वापस सुनिए, राव चूड़ा, जिन्हें मंडौर दहेज में मिला था। क्यों मिला था? देखिए ऐसा होता है कि मंडौर जोधपुर पर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। यहाँ के शासक इंदिरा परिहार थे। उस समय तुर्कों ने मंडौर पर आक्रमण कर दिया। एक चमकता हुआ चेहरा, मैंने कहा ना राठौड़ों की शान, चमकता हुआ चेहरा, बहुत वीर जिसे अब कहते हैं हम, राव चूड़ा अपनी सेना लेकर के अचानक वहां पहुंच जाता है और तुर्कों को उन्होंने वहां से मार भगाया। अर्थात इंदिरा परिहार की सहायता की थी, इससे प्रसन्न हो जाते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक इंदिरा परिहार। उन्होंने अपनी पुत्री, जिनका नाम था किशोरी कुंवर, उन्होंने अपनी पुत्री किशोरी कुंवर का विवाह किसके साथ में किया? राव चूड़ा के साथ में कर दिया और दहेज में मंडौर दे दिया। आज का चौथा क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नौलखा बावड़ी कहां पर है। तो नौलखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण पैमल दे ने करवाया था। मेहरावल आस्करण की महारानी थी, पटरानी थी पैमल दे। ये प्रश्न कई बार पूछा है। अब देखिए आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है ना, इसलिए आपको अंदर से पूछना जानना पड़ेगा। अगर पैमल दे का दूसरा नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में पैमल दे नहीं दिया तो तारा देवी याद रख लेना। तारा देवी, पैमल दे को ही तारा देवी के नाम से जाना जाता है। बहुत कलात्मक बावड़ी है। नौलखा बावड़ी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इसके निर्माण में बहुत ज्यादा पैसा लगा था। उस समय 9 लाख का तो बहुत बड़ा महत्व था। आज तो 9 लाख में मकान भी नहीं बनता है। और पानी के आवश्यकता की पूर्ति हो जाए राजमहलों को, और सौंदर्य के लिए भी इसका बहुत सारी कलाकृतियों का प्रयोग पैमल दे ने करवाया था। इसलिए नौलखा बावड़ी, पैमल दे, तारा दे। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, पाली जोधपुर पट्टे पर स्थित मांगलोद क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
कई बार प्रश्न पूछा है, तो मैं बता देता हूँ। मांगलोद, वही गोठ मांगलोद, नागौर वाला जो आपने याद किया था, गोठ मांगलोद क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का क्या क्या प्रयोग किया जाता है, क्या क्या उपयोग है? तो जिप्सम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बता दूं आपको, कृषि में अर्थात भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सीमेंट के निर्माण में, हाँ, सीमेंट जो है वो चिपके नहीं, अर्थात खुला खुला रहे, इसके लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पीओपी में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इसी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, बहुत काम का खनिज है। धन्यवाद।